गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो के एंड में मुझे आप सबके साथ एक खुश खबर शेयर करनी है। पर वो खुश खबर शेयर करने के पहले मुझे आप सबको एक स्पेशल दोस्त के बारे में बताना है। मैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों से हूँ और इन पिछले 8 सालों में मैंने कई दोस्त बनाए हैं, पर उनमें से एक दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो है डियोन। मुझे डियोन के बारे में सबसे पहले 2023 साल में पता चला। कंपटीशन जस्ट ख़त्म होने के बाद मेरे दोस्त अवधूत ने मुझे डियोन की फ़िज़ीक और डियोन की प्रोफाइल दिखाई। अब उस पॉइंट तक मैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। मैं मोस्टली बाहर के जो भी इंटरनेशनल एथलीट्स थे, जैसे टीम 3D MJ, बाकी के नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, उन सब से मैं काफ़ी वेल वर्स था। पर डियोन के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी। अवधूत ने जब मुझे डियोन की फ़िज़ीक दिखाई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं चौंक गया था। मुझे फाइनली ऐसा कोई आइकॉन दिखा जो इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर सके और उसे आगे ले जा सके। तो ये देखने के बाद मैंने तुरंत इंस्टाग्राम खोला और डियोन ये नाम सर्च किया। और जब उसकी फ़िज़ीक और उसकी प्रोफाइल मेरे आंखों के सामने आई, तब मैंने फॉलो बैक ये देखा। वो मोमेंट देखने के बाद मेरी पहली रिएक्शन थी, ये मुझे क्यों फॉलो कर रहा है। मेरी उस टाइम पे अच्छी फ़िज़ीक बिल्कुल नहीं थी और मैं अभी भी मानता हूँ कि एक बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से मेरी फ़िज़ीक इतनी कुछ खास नहीं है। तो उस जैसा एथलीट मुझे क्यों फॉलो कर रहा है। तो ये देखने के बाद मैंने ऑफ कोर्स इंस्टेंटली उसे फॉलो बैक किया और मैंने ये सोचा, अगर मैं एक दिन डियोन के साथ एक दिन बिता सकता हूँ, उसके साथ ट्रेन कर सकता हूँ, तो मुझे उससे जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा उससे मैं बहुत सीखूँगा और उससे मेरे फ़िज़ीक डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए वो देखने के बाद मैंने उसको मैसेज किया और 2 साल पहले मैंने और डियोन ने मिलके एक प्लान बनाया और पहला साकेत एक्स डियोन वीडियो ये शूट किया। तब से लेके आज तक मैं और डियोन काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी क्लोज़ है। स्पेशली इस पूरे फिटनेस स्पेस में मेरी डियोन से जितनी बात होती है उतनी और किसी के साथ होती नहीं है। उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो भी नेचर है, वो इतना ज़्यादा हम्बल है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं थोड़े से एक्साइटिंग चीज़ पे। इस साल के मार्च महीने में मैं और अवधूत मसल ब्लेज के शूट के लिए मुंबई गए थे, याद है? उस टाइम पे हम एक दिन डियोन से मिले थे। तब डियोन का ऑफ सीज़न चल रहा था, पर वो जल्दी ही अपनी कंपटीशन प्रेप शुरू करने वाला था। और तब उसने मुझे इस पूरे साल भर के कॉन्टेस्ट प्रेप प्लान्स के बारे में बताया था। उसने मुझे कहा था कि वो कई शोज़ इंडिया में करने वाला है। उसका मेन सपना ये था कि उसको इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाना है। ऐसे ही बातों बातों के चक्कर में मैंने उसको पूछा कि इंटरनेशनली कौन से फेडरेशंस होते हैं और वो कौन से इंटरनेशनल शोज कंसिडर कर रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद और बॉडी बिल्डिंग की ओर डियोन का जो पैशन है वो देखने के बाद मैंने तब डियोन को प्रॉमिस किया था कि उसके पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में मैं उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आऊँगा। और सिर्फ बैक स्टेज और स्टेज पे नहीं, पर जो भी जर्नी होगी उसमें आई विल बी देयर फॉर हिम एज अ फ्रेंड। बस एक ही चीज थी, कमिटमेंट तो बना दी थी, प्रॉमिस तो बना दिया था। अब यूजुअल सर्कमस्टांसेस में मैं डियोन के साथ बहुत आसानी से ये इंटरनेशनल ट्रिप बना पाता, पर इस साल में इतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से लास्ट मिनट तक बहुत अनसर्टन था कि मैं एक्चुअली जा पाऊंगा कि नहीं। इवन दो मैंने और डियोन ने पिछले महीने टिकट्स बुक किए थे, पिछले हफ्ते तक मेरी फैमिली के साथ और डॉक्टर्स के साथ बातचीत चल रही थी ऑन वेदर आई विल एक्चुअली बी एबल टू गो और नॉट। खुश खबर यह है कि हम ये ट्रिप बनाएंगे। जो भी डिटेल्स है और हम कहाँ पे जाने वाले हैं वो मैं आप सबको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। रैथेक्स एक फुल्ली डोज्ड प्री वर्कआउट है जो आपको अपने फुल पोटेंशियल तक जाने में मदद करता है विदाउट एनी क्रैश। इसमें 4500 mg सिट्रेलिन है फॉर ब्लड फ्लो, 1000 mg L-arginine फॉर स्टैमिना, 3500 mg बेटा एलेनिन एंड क्रियाप्योर क्रिएटिन फॉर रॉ पावर, प्लस 3000 mg नाइट्रोब्लेज फॉर पंप एंड वैस्कुलरिटी। एनर्जी और पावर का कॉम्बो। ट्राई रैथेक्स, अनलीश द रैथ। तो ब्रेकफास्ट फाइनली तैयार हो चुका है। यहाँ पर है 5 पूरे अंडों की भुर्जी
और थोड़ी सी खिचड़ी। ये जो चावल है वो मैंने रॉ मेजर किया है और इनकी रॉ क्वांटिटी 50 ग्राम आई। अब सीन ये है कि विंटर शुरू होने की वजह से मुझे हर सुबह बहुत जल्दी भूख लगने लगी है। विंटर में यार कैसे बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा ड्रॉप होता है कि बॉडी खुद को गर्म रखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा खाना डिमांड करती है। तो आज का ब्रेकफास्ट मैं मस्त सनराइज एंजॉय करते करते करूंगा। तो यार ओजी व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है कि मुझे कॉफी दिल से कितनी ज्यादा पसंद है। अब हर 2-3 महीनों के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मेरी ग्राउंड कॉफी खत्म हो जाती है और मुझे एक और बार मिक्सर की मदद से मेरे घर पे जो भी बीन्स पड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से ग्राइंड करना पड़ता है ताकि मैं हर सुबह कॉफी एंजॉय कर सकूं। ये जो कॉफी बीन्स है वो मैंने पिछले साल फ्रांस से खरीदे थे और ये एक किलो का पैकेट था। अब सोचो पिछले साल ये बीन्स खरीदने के बावजूद ये अभी भी काम कर रहा है। एक डेली कंज्यूमर होते हुए ये 1 साल के ऊपर चले। बस एक सीन है कि जब मैंने ये कॉफी बीन्स खरीदे थे तब मेरा कॉफी का नॉलेज इतना ज्यादा ना होने की वजह से मुझे पता नहीं था कि बीन्स को और ग्राउंड कॉफी को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। वैसा करने से कॉफी बीन्स का जो ओरिजिनल अरोमा होता है और जो स्मेल होता है वो चला नहीं जाता। तो वो मुझे पता नहीं था। मैंने एकदम स्टैंडर्ड जुगाड़ किया था। तो किचन में जो भी चिमटे होते हैं, मराठी में उन्हें चिमटा बोलते हैं, वो मैं इसके ऊपर ऐसे लगाता था ताकि ये ओपन ना रहे। पर एयर टाइट ना होने की वजह से इनका जो अरोमा है वो धीरे धीरे हवे में उड़ते गया और 10 आउट ऑफ 10 जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी कम हुई। पर अब गोइंग फॉरवर्ड मैं इस पॉइंट को अच्छे से याद रखूंगा। कॉफी पीते पीते क्या दिख गया देखो, इतने सारे बैट्स ऑल ऑफ अ सडन सब उस पेड़ पे बैठे हुए रहते हैं। बाप रे, कुछ सीन हो गया है यहाँ पे। इतने सारे मैंने कभी नहीं देखे हैं। मैं इस बालकनी में हर रोज कम से कम 2 घंटे बिताता हूँ। ओ बाप रे। कॉफी पी लिया। अब मैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ एक्सरसाइज करने के लिए आया हूँ। मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है, हर रोज एक्सरसाइज करना है। अब वो एक्सरसाइज पहले ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था, आजकल वो कभी कभी योगा है, कभी कभी वॉकिंग है। पर फिजिकल एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से देखो कि आप क्या कर सकते हो। शायद वो साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वॉक में मेरे पास कंपनी है, इसीलिए थोड़ा मज़ा आएगा। एक्स्ट्रा स्टेप्स भी हो जाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा स्टेप्स तो हमेशा होते हैं लोगों के साथ। कब वो टॉक करते करते कब इतने सारे स्टेप्स हो जाते हैं। और मेरे और अवधूत के तो कॉन्वर्सेशंस डेंजर होते हैं। जो फ्लो स्टेट में हम जाते हैं ना, क्रिएटिव चीज़ों के बारे में बात करते हुए मज़ा आता है। मसाज चल रहा है, डीप टिश्यू। मत बोल रहे, मत बोल। अवधूत कब सीखने वाला है? ये सीख ही रहा हूँ मैं। आता है? इतना सीखा बस। क्या बात है। मैंने इसको सबसे बेसिक एल्गोरिथम सिखाया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो मैं 1 सेकंड में सॉल्व करके अनसॉल्व्ड है ना। तो यार अवधूत के साथ 1 घंटा वॉक करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। इवेंचुअली हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे पता है? क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, पर बचपन में हम जिस प्रकार से क्रिकेट खेलते थे, हम उन सारे मेमोरीज के बारे में बात कर रहे थे। और बात करते करते हमने सब कुछ डिस्कस किया। जब हम छोटे थे तब हम लिमिटेड स्पेस में जिस प्रकार से बॉक्स क्रिकेट खेलते थे, या अगर ज्यादा लोग थे तो हम सिंगल टेनिस, डबल टेनिस, इन सारे बॉल्स के साथ दोस्तों के साथ जैसे खेलते थे, वो सारे मेमोरीज वापस आए। और उसमें से सबसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट ये था जब हम डबल टेनिस बॉल्स डिस्कस कर रहे थे। कितने लोगों को विक्की और गुरु याद है? स्पेशली गुरु। अगर आप इंडिया में बड़े हुए हो और क्रिकेट आपके चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो आई एम श्योर आपको गुरु नाम का डबल टेनिस बॉल पक्का पता होगा। वो जब लगता था ना हाथ पे, वो पेन कुछ अलग ही था। और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि उस टाइम पे क्रिकेट बॉल्स 20-25 रुपए के लिए आते थे। उस जमाने में 25 रुपए कितना महंगा लगता था, और आज के टाइम पे देखो रिलेटिवली वो सेम अमाउंट्स कितने सस्ते लगते हैं। एनीवेज, वॉक के बाद मैं यहाँ पर लंच कर रहा हूँ। ये है थोड़ा सा चिकन राइस। ये खाने के बाद मैं मस्त पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा।
मैं फुल्ली जानता नहीं कि मैं ये व्लॉग में डालूंगा कि नहीं, पर मैं अभी अभी म्यूजिक क्लास से वापस आया हूँ। ये मेरे जिंदगी का पहला म्यूजिक क्लास था। इस वीकेंड मैं देवराज से काफी ज्यादा बातें कर रहा था और उसको पूछ रहा था कि अगर वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है ताकि मैं घर पे कुछ प्रैक्टिस कर सकूंगा तो मुझे काफी पसंद आएगा। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ और बचपन से म्यूजिक सुनना, म्यूजिक की जो भी थ्योरी होती है, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो देवराज ने मुझे बोला मैं सिखाने से अच्छा मेरी जो टीचर है जो मुझे 12-13 सालों के लिए सिखा रही है तो उनके पास चले जा। इसीलिए आज मैं उनसे मिलने के लिए गया था। थोड़ा एक ऐसे इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ पर काफी अच्छा था और ये अभी मुझे फुल्ली सिंक इन हो रहा है। एक नई जर्नी की शुरुआत है। कल मेरा एक्चुअल पहला सेशन होगा। ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, मजा आ गया। डिनर के लिए चिकन पास्ता खाते खाते मुझे आप सबको फाइनली खुश खबर बतानी है और इस वीडियो के मेन टॉपिक के जो भी डिटेल्स है वो बताने हैं। मैं और डियोन अगले 2 दिनों में दुबई जा रहे हैं। डियोन की जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो दुबई बुर्ज खलीफा से काफी पास में है। तो इस पूरी ट्रिप में मैं आप सबको 1 डे आउट, कार्ब अप, शो डे, ये सारे जो भी एक्साइटिंग बॉडी बिल्डिंग एपिसोड्स हैं उन्हें व्लॉग्स के थ्रू अच्छे से कवर करूंगा ताकि हम सब अपने दोस्त, अपने भाई डियोन को सपोर्ट कर पाएंगे। ट्रिप बहुत मेमोरेबल बनने वाली है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी म्यूजिक क्लास से वापस आते वक्त मैं और डियोन गाड़ी में 10-15 मिनट के लिए बातें कर रहे थे और हम जितनी बातें करते गए उतनी हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती गई। ये डियोन के लिए पहली इंटरनेशनल ट्रिप भी होने वाली है। फ्लाइट्स बुक हुआ है, होटल्स बुक हुए हैं और वीसा का सब कुछ सॉर्टेड है। अब निकलने के पहले करने वाली सिर्फ 2 चीजें बची है जो मैं आप सबको कल बताऊंगा। बट इट्स हैपनिंग। ये सिर्फ उसके लिए नहीं पर मेरे लिए भी एक काफी ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। जैसे मैंने आप सबको इस वीडियो की शुरुआत में बताया, डियोन मेरे लिए एक काफी बड़ा इंस्पिरेशन रहा है और बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में एक आइकॉन फिगर भी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं उसके पहले इंटरनेशनल शो के लिए उसके साथ जाऊंगा और सारी चीजें एक बहुत ही क्लोज पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करूंगा। एंड डियोन भाई, आपके लिए ये जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होगी, दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ मेनी। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, गुड नाइट, नॉट डन येट।